रेवंसवुड के छोटे से विचित्र शहर में ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच बसे एक भयावह रात में एक भयानक कहानी सामने आई। शहर के लोग दबी हुई फुसफुसाहट में हॉन्टेड हाउस की कथा के बारे में बात कर रहे थे, जो शहर के किनारे पर खड़ा था, एक भव्य विक्टोरियन हवेली जिसने उनके जीवन पर एक लंबी छाया डाली। वर्षों से प्रेतवादित घर को छोड़ दिया गया था। इसके अनुभवी मुखौटे ने इसे रहस्य और द्वेष की हवा दी। काली अफवाहें फैली जिसमें दावा किया गया कि बेचैन आत्माएं और तामसिक भूत इसके सड़ते हुए हॉल में घूमते हैं। जिन लोगों ने अंदर घुसने की हिम्मत की, उन्होंने डरावनी मुठभेड़ों और अस्पष्टीकृत घटनाओं के बारे में बताया। जैसे ही हैलोवीन आया, बहादुर किशोरों के एक समूह ने अपनी अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर हॉन्टेड हाउस के पीछे की सच्चाई को उजागर करने का फैसला किया। समूह की करिश्माई नेता सारा ने अपने दोस्तों एलेक्स, लिली और मार्क को अंधेरे के दिल में एक अभियान में शामिल होने के लिए उकसाया। एक चांदनी रात में टॉर्च और नर्वस एक्साइटमेंट से लेस निडर चौकड़ी प्रेतवादित घर के सामने खड़ी थी। ऊंचे पेड़ों के बीच हवा फुसफुसाए उनके साहसिक कार्य के लिए एक भयानक ध्वनि की स्थापना की। उन्होंने चरमराते दरवाजों को धक्का देकर खोला और समय में जमी हुई दुनिया में कदम रखा। इंटीरियर उतना ही खूबसूरत था जितना कि यह पूर्वाभास था। धूल से ढके फर्नीचर मकड़ियों के जाले में लिपटे खड़े थे, जो मंद रोशनी में भयानक सिलहुटों को ढाल रहे थे। हवा में एक मटमैली गंध थी, जो वर्षों के परित्याग का एक वसीयतनामा था। फ्लोरबोर्ड्स की प्रत्येक चरमराहट मौन के माध्यम से प्रतिध्वनित होती है, जिससे खोजकर्ताओं की त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जैसे जैसे वे घर के और अंदर गए, अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगीं। खाली कमरों से फुसफुसाती आवाजें गूंजती थीं और उनकी दृष्टि के कोनों पर वर्णक्रमीय आभास टिमटिमाते थे। प्रेतवादित घर का सार जीवंत लग रहा था, उनकी इंद्रियों पर चाल चल रहा था। डर ने उनके दिलों को जकड़ लिया, लेकिन समूह ने दबाव डाला। उनके दृढ़ संकल्प ने जवाबों की उनकी खोज को हवा दी। दीवारें त्रासदी और निराशा के रहस्य फुसफुसाती थीं और हर परछाई एक छिपी हुई भयावहता को छुपाती थी। एक भूले हुए कमरे में उन्होंने एक प्राचीन पत्रिका खोजी, जिसके पृष्ठ समय के साथ पीले पड़ गए। पत्रिका ने प्रेतवादित घर के अंधेरे इतिहास को क्रॉनिक किया, एक दुर्भाग्यपूर्ण परिवार, एक वर्जित प्रेम और एक अभिशाप जिसने हवेली को अनंत अंधकार की निंदा की। जितना अधिक उन्होंने पढ़ा, सत्य उतना ही स्पष्ट होता गया। उन दीवारों के भीतर फंसी आत्माएं मुक्ति के लिए तरस रही थीं, उनकी बेचैन आत्माएं मुक्ति की तलाश कर रही थीं। सहानुभूति ने सारा को अभिभूत कर दिया और वह जानती थी कि उनका मिशन न केवल सच्चाई को उजागर करना था, बल्कि पीड़ित आत्माओं को सांत्वना देना था। उद्देश्य की एक नई भावना के साथ समूह ने घर में और गहराई से खोज की, भूली हुई कलाकृतियों और छिपे हुए सुरागों को उजागर किया जो अभिशाप को तोड़ने की कुंजी रखते थे। तहखाने की सबसे गहरी गहराई में उन्हें अतीत के अवशेषों से सजी एक भूली हुई वेदी मिली। जैसे ही वे कोई मंत्र पढ़ रहे थे, घर कांप उठा और एक अंधेरी रोशनी ने उन्हें घेर लिया। आत्माएं उनकी पीड़ा से मुक्त हो गईं, उनके सामने भौतिक हो गईं, उनके ईथर रूपों ने कृतज्ञता व्यक्त की। प्रेतवादित घर अब प्रेतवादित नहीं था, शांति और शांति के स्थान में बदल गया। इसकी दीवारें बच्चों की हंसी और एक प्यार करने वाले परिवार की गर्मजोशी से गूंजती थी, जो बहुत पहले ही विदा हो चुका था। रेवेंसवुड शहर, जो कभी डर में डूबा हुआ था, अब अंधेरे पर विजय के प्रतीक के रूप में घर को गले लगा लिया। प्रेतवादित घर की किंवदंती जीवित रही, लेकिन यह लचीलापन और छुटकारे की कहानी बन गई। एक अनुस्मारक की डरावनी गहराई के भीतर आशा हो सकती है, और यहाँ तक सबसे अंधेरी जगहों को भी प्रकाश में लाया जा सकता है। और इसलिए प्रेतवादित घर की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से फुसफुसाए मानव आत्मा की स्थायी शक्ति के लिए एक द्रुतशीतन वसीयतनामा।